नमस्कार। आज की आवाज़ से मैं रितु। आइए डालते हैं एक नज़र खास खबर पे। दुर्ग जिले के धमधा नगर पंचायत से महज पूर्व दिशा की ओर शिवनाथ नदी के किनारे 16वीं शताब्दी का विष्णु चतुर्भुजी मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा व माघ पूर्णिमा में यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ हजारों की तादाद में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। दीदी क्या है दीदी? शताब्दी का प्राचीन विष्णु मंदिर जो 16 स्तंभों से बना हुआ है, देखरेख के अभाव में इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ शासन प्रशासन के अलावा पुरातत्व विभाग की देखरेख की भी जरूरत है। वहीं अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में काले कलर के ग्रेनाइट पत्थर से बना भगवान विष्णु की मूर्ति एक तरफ प्रयागराज इलाहाबाद में है, तो दूसरी तरफ तितुर घाट में भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान है। आना इसको तुलसी तक को रखे हैं, चढ़ाएंगे करके ये टूटा पूरा पानी गरम मान्यता के अनुसार 16वीं शताब्दी के गोड़ राजा के द्वारा धमधागढ़ के विरासत के समय इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। धमधा राज किला से महज 5 किलोमीटर दूर तितुर घाट में यहाँ चतुर्भुजी मंदिर का निर्माण हुआ। तितुर घाट में शिवनाथ नदी के किनारे तितुर नाम का पक्षी का बसेरा रहता था, जहाँ राजा शिकार करने आया करते थे। यहाँ पे पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ जो धमधा में राजा थे, जब उन्होंने शिकार करने के लिए यहाँ उपस्थित होते थे, तो उसको नदी में जब उन्होंने शिकार करना चाहा मछली का, तो उसमें जो है मछली की जगह जो चिड़िया पक्षी होता है वो आया, और उसने जहाँ मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने स्वप्न दिया कि मैं यहाँ पे हूँ। तो इस मंदिर का निर्माण राजा ने करवाया है, और ये जो है जो भोरमदेव और खजुराहो जो 12वीं शताब्दी का है ये मंदिर। इसमें जो कहते हैं कि 6 मसीह रात में बनाया गया है, और यह 16 स्तंभ का निर्मित मंदिर है, और ये जो मूर्ति है प्रस्तर से निर्मित है। इस मूर्ति की सबसे खासियत यह है कि जहाँ तक लोगों की जानकारी या अन्य मतानुसार इस प्रकार की मूर्ति पूरे भारत में कहीं नहीं है, सिर्फ एक इलाहाबाद में है, ऐसी जानकारी दी जाती है। लेकिन मैं देखा भी नहीं हूँ, लेकिन इस प्रकार की मूर्ति मेरे कहीं भी नज़र नहीं आया। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब से ये मंदिर का निर्माण हुआ है 12वीं शताब्दी से, कार्तिक पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है, और वो भी सुबह 4 बजे से। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि नदी में जो स्नान करके पूजन अर्चन करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और लोगों के जो है जैसे संतान उत्पत्ति है या अन्य कोई मनोकामना है जो दैविक शक्ति से होता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे दूर दूर से आते हैं लोग दर्शन करने के लिए, दिल्ली, मुंबई, नागपुर से। जो जानते हैं वो आते हैं, और जिनको जानकारी नहीं है वो आते हैं। अगर शासन इस जो पूर्व में जो 16 स्तंभ को अब कहा जाए कि उसको मान को जानकारी नहीं थी ग्रामीण लोगों को, लेकिन अगर वो पत्थर आज भी यहीं पे पड़ा हुआ है, अगर शासन
इस 16 स्तंभ को फिर से उसी रूप में दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो जाता है। किले के द्वार से सुरंग द्वार से पूजा आराधना भी किया करते थे। ठीक मंदिर के सामने भंवर नाम की माता है। बताया जाता है शिवनाथ नदी के किनारे कितना भी बाढ़ क्यों न आ जाए, यह मूर्ति तक पानी नहीं पहुंच पाता है। सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर के आसपास छोटा सा गांव हुआ करता था। अधिक बाढ़ आ जाने से यह गांव 2-3 किलोमीटर दूर जाकर बस गया, जिसका नाम तितुर घाट रखा गया। बताया जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं भू प्रकट हुए और आदिवासी गोंड राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं यहाँ माघ पूर्णिमा व कार्तिक पूर्णिमा में मेले का आयोजन भी किया जाता है, जहाँ श्रद्धालु धमदानगर से ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से दर्शन के लाभ लेने के लिए आते हैं। है ना, जलाई तो मुझे वहीं पे घुमा देना उसको। अच्छा, वहीं पे अभी रख लिया। जय लक्ष्मी नारायण। यहाँ मंदिर में भगवान विष्णु के अलावा महालक्ष्मी, राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्ति विराजमान है। वही लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन इस मंदिर पर बढ़ती जा रही है। इस मंदिर की महत्वता को लोग अपने अपने शब्दों में अलग अलग तरीके से बताते हैं। खास रिपोर्ट लाला सिंह ठाकुर। हाँ, हम लोग यहाँ पर धमदा में रहते हैं, वहाँ से दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर मेला लगता है प्रतिवर्ष। पिछले साल कोरोना की वजह से हम लोग नहीं आ पाए थे, तो इस बार दर्शन करने आए हैं। यहाँ पे बहुत ही पुरानी मूर्ति, प्राचीन मूर्ति 16वीं शताब्दी की कृष्ण भगवान की, जो शायद कहीं पर भी नहीं है। तो हम लोग दर्शन किए आज, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है, सब दर्शनार्थी लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए। जब से हमारा शादी हुआ ना, तब से यहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ हम लोग प्रति वर्ष पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ हम लोग सेवा देने आते हैं। और यहाँ से मतलब रिलेटेड वही किंवदंती है कि मतलब पुराना जो गोंड राजन का जो शासन था, तो वहाँ से सुरंग से होते हुए यहाँ मंदिर का पूजा करने के लिए आते थे और उन्हीं लोग का ये सब निर्मित है। और इसे क्या बोलते हैं, फिर समिति के माध्यम से थोड़ा इसमें नक्काशी वगैरह जो था ना, उसको हटा के मतलब किया गया है। और क्या है, और ये मतलब इतना सुंदर दृश्य रहता है। एक छोटा सा टापू जैसा है जहाँ पर मतलब नदी है, नदी के बाद मतलब राजा जी का हाथ है वहाँ चित्र में बना हुआ है। तो उसको ना बोलते हैं कि मतलब ना वहाँ बाढ़ आने से उसको रोका जाता है, जो हाथ बना है उसको। फिर उसके बाद है पड़ता है आपका ये क्या बोलते हैं, पीपल का वृक्ष पड़ता है। तो पीपल का वृक्ष भी क्या है, अपने आप में भी मतलब विष्णु जी का वास माना जाता है। उसके जस्ट सामने में ही अपना ये चतुर्भुजी जी का जो मूर्ति है, जिसमें पूरा 11 अवतारों का पूरा वर्णन हुआ है।